वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और वो ये है कि हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अब देखिए ना, 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने की खुशी में आज मैं आपको सलाम करना ही भूल गई। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिज़ा मीर। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए है, जिसमें मैं आपको तरपाई करना सिखाऊंगी और साथ साथ तरपाई से मुतालिक कुछ टिप्स भी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तरपाई करने के लिए सबसे पहले सुई में धागा डाल लेंगे। मैंने काफी लंबा धागा डाल लिया है ताकि इसी धागे से सारी तरपाई की जा सके। और धागे की एक साइड के एंड पे गिरा लगा लेंगे। कमीज के घेर और चाक वाली जगह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद टांके का साइज बड़ा करके मैंने पहले ही सिलाई लगाई हुई है। सबसे पहले हम चाक वाली जगह से तरपाई करना शुरू करेंगे। चाक यहाँ तक है, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर यहाँ से तरपाई करना शुरू करेंगे और यहाँ से पहला टांका लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। फिर इसी जगह पे मजीद एक टांका लेंगे और ये जो दूसरा टांका लिया है इसका धागा मुकम्मल नहीं खींचना, बल्कि थोड़ा सा छोड़ देना है और सुई को इसके अंदर से गुजार के मजीद एक गिरा यहाँ पे भी लगा लेंगे। अब नीचे वाली साइड पे टांका लेंगे और नीचे वाली साइड से कपड़े के सिर्फ 2 या 3 धागे टांके के लिए लेंगे। फिर ऊपर वाली साइड से 4 धागे लेके टांका लगा लेंगे। इसी तरह आगे से भी तरपाई करते जाएंगे और ऊपर वाली साइड यानी कि जो कपड़ा हमने फोल्ड किया होता है वहां से आप ज्यादा धागे लेके तरपाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कपड़ा कमीज की उल्टी साइड पे होता है और सीधी साइड से नजर नहीं आता। लेकिन जो नीचे वाली साइड है वहां से आपने सिर्फ 2 या 3 धागे लेके तरपाई करनी है, क्योंकि ये टांके कमीज की सीधी साइड से नजर आएंगे। यहां से भी उसी तरह तरपाई कर लेंगे जैसे पीछे से की है। ये जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, अगर हम सीधी साइड से देखें तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसे ठीक करने के लिए कमीज को ऐसे ही रख देंगे और आर्जी तौर पे जो सिलाई लगाई थी टांके का साइज बड़ा करके उस सिलाई को उधेड़ देंगे। ये देखें कितनी आसानी से इसको उधेड़ा जा सकता है और सिर्फ उतनी जगह से ही उधेड़ना है जितनी जगह पे तरपाई की हुई है। अब एक दफा हाथ की मदद से इस तरह करके इसे सीधा कर लें ताकि कोई सिलवट या बल वगैरह ना रह जाए और ना ही कहीं से तरपाई वाला धागा खींचने हो। ये देखें, इस तरह करने से ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब यहाँ पे टांका लेके इसे गिरा लगा देंगे। ये सिलाई वाले 2 धागे नजर आ रहे हैं, इनको मैं काट देती हूँ। यहाँ पे जो कपड़ा सीधी साइड से नजर आ रहा था सिलाई उधेड़ने के बाद, वो भी खुद बहुत ठीक हो गया है। यहाँ पे गिरा लगाने के बाद सुई को इसके अंदर से गुजार के इस जगह से सुई को निकालेंगे और धागा लंबा होने की वजह से एंड पे कोई गिरा भी नहीं बननी चाहिए। अब एक टांका यहाँ पे ऊपर वाले कपड़े पे लेके यहाँ पे भी गिरा लगा लेंगे सुई की मदद से और फिर घेर पे भी तरपाई कर लेंगे जैसे हमने चाक पे की है। ये मैंने घेर पे भी यहाँ से लेके इस कोने तक तरपाई कर ली है और सिलाई को भी उधेड़ दिया है। अब यहाँ पर एक टांका लेके गिरा लगा लेंगे और फिर यहाँ से सुई को एंटर करके यहाँ से निकाल लेंगे और इस तरह करते हुए कमीज की सीधी साइड पे टांका नहीं लगना चाहिए। ये देखें, सीधी साइड से सुई नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब है कि सीधी साइड पे टांका नहीं लगेगा। अब यहाँ से सुई को निकाल के एक टांका यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे भी गिरा लगा देंगे। बार बार हर कोने पे गिरा इसलिए लगानी है ताकि बाद में अगर कहीं से तरपाई खराब हो जाए या धागा टूट जाए तो सारी कमीज की तरपाई दोबारा ना करनी पड़े, बल्कि गिरा लगाने का ये फायदा होगा कि जितने हिस्से की तरपाई खराब होगी सिर्फ उतने हिस्से पे दोबारा तरपाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी पहले की तरह तरपाई कर लेंगे। दूसरे चाक पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक तरपाई कर ली है। अब हमें एक चाक से दूसरे चाक की तरफ मूव करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सुई की मदद से गिरा लगा लेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ सुई को एंटर करके बिल्कुल छोटा सा टांका लेंगे, यानी सिर्फ 2 या 3 धागे टांके के अंदर आने चाहिए। इसी चाक के ऊपर एक टांका मजीद लगाएंगे इस तरह से। अब दूसरे चाक पे भी 2 टांके लगाएंगे। ये देखें, बिल्कुल हल्की सी सुई नजर आ रही है सीधी साइड से। दूसरे चाक पे दोनों टांके लगाने के बाद गिरा लगा लेंगे और फिर दूसरी साइड के चाक और घेर पे भी तरपाई कर लेंगे।
वीडियो को लाइक शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।